हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और सुंदर दिन दिया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंदित और मगन हो जीवित परमेश्वर के आराधना आत्मा में करने के लिए इस संसार में जो हमें अवसर मिला है, इससे श्रेष्ठता एक मनुष्य के जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में और क्या हो सकता है। हमारा परमेश्वर हम पर करुणा करे। आज की आराधना, प्रार्थना, वचन सब कुछ हमारे परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन के वचन सुनने के लिए आपने हमें जीवित रखा। प्रभु जी, अनेकों विषयों के साथ हम आपके सन्मुख में आया है। हमारे प्रिय लोग इस समय पर जहां कहीं बैठे हैं परमेश्वर, आप उनसे वास्तव में बातें करें। उनके हृदयों की अवस्था आप जानते हैं, लोगों के हालिया जीवन के विषय में आप जानते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हम अपने देश के प्रति मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। भूकंप से, महामारी से, जलप्रलय से परमेश्वर, भूखमरी से प्रभु जी, नाना प्रकार के समस्याओं में इस समय पर हमारे देश के निवासी हालिया परेशान है प्रभु। प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपके राज्य स्थापित हो, जिससे कि लोगों के जीवन में खुशी और स्वतंत्रता, आत्मीय छुटकारा प्राप्त होने पाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हमारे हालिया देश के अधिकारी गणों के लिए, हमारे प्रेसिडेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जितने भी हालिया अधिकारी गण इस देश को चलाते हैं, बुद्धि, ज्ञान और समझ से उन प्रियों को परिपूर्ण करे। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। बीमारों को आप चंगा करेंगे। वचन सुनने के समय पर जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा और स्वतंत्रता प्राप्त करने पाए। धन्यवाद हो हमारे कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए। आमीन। हालेलुया। बच्चों से लेकर बड़े हालेलुया पुरखाओं तक जितने भी प्रिय लोग प्रभु जी हालेलुया आपके वचनों के लिए भूखा और प्यासा है, उन्हें तृप्त करे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आराधना से पहले हम परमेश्वर के वचन से एक अध्याय पढ़कर सुनेंगे। भजन संगीता 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन में जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। आज जो वचन हम लोगों ने सुना है, भजन संगीता में से हम लोग पढ़कर सुने हैं। हमारे परमेश्वर के वचन, प्रभु के आत्मा हमसे यही कहना चाहता है, हमारा हृदयों को कठोर ना करें। आत्मिक जीवन में हृदय का एक मुख्य स्थान होता है, क्योंकि हमें मालूम है हमारे उद्धार से लेकर हम लोग प्रभु के वचन को अगर समझने की कोशिश करते हैं, जब हम हृदय में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करते हैं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए मृत्यु सहा, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठा, इस प्रकार हृदय में विश्वास करना होता। तो इसलिए परमेश्वर के आत्मा वचन कहता है तुम्हारे हृदय कठोर ना करे, क्योंकि हमारे हृदय में जो चीजें भर जाते हैं वो हम अपने हाथों के द्वारा, हमारे देह के अंगों के द्वारा करते हैं, और हृदय में जो चीजें भर जाते हैं वो हमारा स्वभाव होता। एक दृष्टांत के रूप में इस भजन संगीता में भजन संगीता करता भविष्यवाणी के रूप में और उपदेश के रूप में कहता है कि मरीबा में इजराइल के लोग मिस्र से
अर्थात अंधकार से छुटकारा पाकर, बंधन से स्वतंत्र होकर, गुलामी से स्वतंत्र होकर वो कनान देश के ओर जा रहे थे। कई बार परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाया, जबकि वो लोग प्रतिदिन परमेश्वर के द्वारा आश्चर्य कर्मों को देखते थे। जब उन्हें भूख लगता था, परमेश्वर उन्हें मन्ना देते थे। जब उन्हें प्यास लगता था, पानी देता था। लाल समुद्र उनके सामने 2 भाग में बांटा था और लगभग 20 लाख लोगों को 400 साल से अधिक वर्ष के गुलामी से परमेश्वर 10 महा आश्चर्य कर्म करके छुड़ा करके लेकर जा रहे थे। वो अनुभवी लोग हैं, अनेकों चीजें उन्हें मालूम है। परमेश्वर बादल में उनके लिए छाया बनकर और रात को उनके रोशनी के लिए और आग के खंभा बनकर उनके आगे पीछे चलते थे। और हर एक मिनट परमेश्वर को अनुभव करने वाले लोग बीच बीच में प्रभु के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लगे। हमारे मानुष्य के जीवन में कई बार हम ऐसे होता, हमारे मानुष्य की बुद्धि से परमेश्वर को हम समझने की कोशिश करता है। हमारे हृदय से हमारे परमेश्वर को हम अनुभव करने की कोशिश करें। इसलिए भजन संगीता करता आज कहता है, तुम्हारे हृदय को कठोर ना करे। और बार बार परमेश्वर के कामों को देखने के बाद भी जब हृदय को कठोर करने से हमारा परमेश्वर ने कहा, और जैसे रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, मन के इच्छा के अनुसार अनुचित कामनाओं के लिए, कामों के लिए छोड़ दिया है, जिससे कि वो एक दूसरे के अनादर करे। हम लोग एक दूसरे के अनादर करने वाला ना रहे, प्रभु के दृष्टि में घृणित और मलिन लोग ना ठहरे। हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। इसलिए इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे, हमारा हृदय को कठोर ना करे, आत्मा में और सच्चाई में होकर हृदय से आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हृदय से हालेलुया, जो वचन हम सुनकर हमारे हृदय में उन वचनों को अधिकाय से हम बसने देंगे। हम गीत गाएंगे, आराधना करेंगे। मैं चाहता हूं हम सब मिल करके इस गीत को गाएंगे, आज यीशु जिंदा है। आइए परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। यीशु मसीह जीवित है, आज हमारे मध्य में है। आप जहां कहीं भी हैं, हमारे साथ मिलकर उसकी स्तुति आराधना करें। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ, 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 हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, घोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, घोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। ये हम बताने आए हैं। 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 आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ओ आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं।
अभी वो बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जो भी आए जीवन पाए, जीवन का दाता वो है। रोगों के पापों को लहू से मिटाता वो है। जो भी आए जीवन पाए, जीवन का दाता वो है। लोगों के पापों को लहू से मिटाता वो है। ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया, मेरे परमेश्वर तू जिंदा है, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में महान आशा है। हमसे पहले हमारे लिए प्रभु आपने सब कुछ दुख उठाया, सब कुछ हमारे लिए सिद्ध करा। वो केवल हमें ये पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीहा में विश्वास करना है। हमारा हृदय को खोले परमेश्वर, हम आत्मा में और सच्चाई में होकर आपके सत्य को जानकर हमें स्वतंत्र कर पाए। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। तेरे लोगों को चंगा करे, तेरे लोगों को छुटकारा प्रदान करे परमेश्वर। हमारे आराधना में वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहने पाए। प्रत्येक को एक समय पर छू ले परमेश्वर, जिनको चंगाई की जरूरत है चंगा करे। हमारे आराधना को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस समय पर एक और गीत गाएंगे, मांगा जो मैंने। ये केवल कलीसिया के प्रिय लोगों के लिए सूचना है, देने का समय ये। परमेश्वर ने यदि आपके हाथों को मजबूत रखा है, दान और दशवांश एक लिफाफे में डालकर आप अपने पास हाथों में रखें। इस आराधना गीत के अंत में हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और दुखी होकर ना करें, जबरदस्ती भी नहीं है। जो हृदय से हर्ष के साथ परमेश्वर को दान देता है, प्रभु के सेवा को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए जो दान देता है, परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीष देगा। और मेरे प्रियो, मिलकर के हम इस गीत को गाएंगे, मांगा जो मैंने। आइए हम इस समय प्रभु के लिए दें। अभी परमेश्वर के लिए देने का वक्त है। जो भी आपको परमेश्वर ने आशीषें दी हैं, उसमें से जैसे पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देती है, परमेश्वर के लिए दिया करें। मांगा जो मैंने मिल गया रे, ढूंढा जिसे पाया उसे, देखो दरवाजे खुल गए, मेरी दुआएं सुन ली तूने। मांगा जो मैंने मिल गया रे, ढूंढा जिसे पाया उसे, देखो दरवाजे खुल गए, तेरी दुआएं सुन ली तूने। तारीफ तेरी होठों से मेरे यीशु मसीह, कैसे करो रे कि गाए या नाचे, जो भी चाहे करे पड़े, कैसे बताए
कैसे दिखाए जो है इस दिल में तेरे लिए। कोई न जाने कोई न माने किया जो तूने मेरे लिए। कैसे बताए कैसे दिखाए जो है इस दिल में तेरे लिए। कोई न जाने कोई न माने किया जो तूने मेरे लिए। पहले से ही चुन लिया है मुझे तूने, नाम लेके चंगाई भी दी है तूने और आजादी मिली है तुझ में। पहले से ही चुन लिया है मुझे तूने, नाम लेके चंगाई भी दी है तूने और आजादी मिली है तुझ में। तारीफ तेरी होठों से तेरे यीशु मसीह कैसे करूं कितनी गाहे या नाचे जो भी चाहे करे पर। कैसे बताए कैसे दिखाए जो है ये दिल में तेरे लिए। कोई न जाने कोई न माने किया जो तूने मेरे लिए। कैसे बताए कैसे दिखाए जो है इस दिल में तेरे लिए। कोई न जाने कोई न माने किया जो तूने मेरे लिए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके लोगों ने आपके सेवा में जो दान दिया है, प्रभु मेरा प्रार्थना है प्रत्येक को आशीष सोगुना लौटाए। आपके वचन में लिखा है आप हमारे लिए आसमान के झरोखाओं को खोलेंगे, अवरंबार आशीष बरसाएंगे, जिससे कि हमारे पास जगह कम बढ़ जाएगा। मनुष्य के बुद्धि से परमेश्वर अनेकों बातें हम समझ नहीं पाते, लेकिन प्रभु उत्तम समय पर आप प्रकाशनों के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें अनेकों चीजें समझाएंगे। ये प्रिय लोग परमेश्वर अपनी मेहनत से, कठिन परिश्रम से तेरे सेवा में, राज्य के विस्तार में जो दान दिया है, प्रभु जी वो उत्तम जगह पर उत्तम हाथों में पहुंचने पाए, जिससे कि आपके वचन अनेक लोग सुने, अनेकों के मन परिवर्तन होने पाए, पाप से धार्मिकता की ओर मन फिराव करने पाए। धन्यवाद हो मेरे कर्ता, आप ऐसे करेंगे। एक भी व्यक्ति, हालेलुया प्रभु जी आपके सन्निधि में समय पर, हमें मालूम है आप उनको याद रखेंगे, उनका प्रतिफल ठीक समय पर आप उन्हें देंगे। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, हम पर करुणा करने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। एक और नया दिन हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारा परमेश्वर जो प्रत्येक दिन हमें देता है वो उत्तम है हमारे लिए, क्योंकि आदि में प्रभु इस प्रकार कहा था, उत्तम है आशीष दिया। अनेकों समस्याओं के साथ हम लोग परमेश्वर के सन्निधि में, लेकिन हमारा जीवन के सबसे बड़ा खुशी यही है, हर एक परेशानियों का समाधान करने वाला जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, उनके वचन हमारे साथ है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार 5वीं अध्याय के 11वीं वाक्य। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। एक व्यक्ति एक नाव को लेकर और उसमें जाल और बाकी जो भी चीज थे, मछलियां थे, किनारे पर ले आया। उसके बाद हम यहां पर पढ़कर सुना, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं है, पतरुस, जिसको सिमोन भी कहते हैं। आज हम लोग वास्तव में देखने जा रहा हैं, जब परमेश्वर किसी को अपने सेवकाई के लिए
या प्रभु किसी को जब अपने सन्निधि में बुलाते हैं, उसके मुख्य कारण ये प्रभु अपने करुणा के कारण, प्रभु अपने महानता के कारण लोगों को अपने सन्निधि में चुनकर लेकर आते। लेकिन ऐसे वचन में हम लोग जानते हैं, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए बहुत ही कम है। उसमें विश्वस्त रहना मेरा और आपका कर्तव्य। आज के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों में विश्वस्त रहे। विश्वस्त रहने के लिए आत्मीय जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ अभ्यास अर्थात एक अनुभव के जीवन हमें व्यतीत करने की जरूरत है। आज ऐसे कई बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पतरस सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे क्यों हो लिया? एक व्यक्ति उनके जीवन, उनके गुजारा, उनके परिवार को चलाने का जो काम था, मछली पकड़ने का, वो व्यक्ति के सारे जीवन के कमाई से हो सकता है वो एक नाव खरीदे होंगे, या हो सकता है एक व्यापारी व्यक्ति वो अरबों खरबों रुपया लगा करके बिजनेस करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता वो सब कुछ छोड़कर एक दिन कोई आत्मीय बातों में लग गया। अगर ऐसे लगता है तो उसका एक कारण होता है। अनेकों बार कई प्रिय लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, ये सवाल जरूर आते हैं, तुम्हें क्या मिला है? कई लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या मिला जिसके वजह से तुम जीवित परमेश्वर को हालेलुया अपना जीवन दिया। यहां पर भी पतरस के बारे में हम देखने जा रहा है, उसको कुछ मिला है कि नहीं मिला है, और मिला है तो क्या मिला है। हम वास्तव में वो देखेंगे जब इस प्रकार के एक आत्मीय वस्तु पाते हैं, आमीन, वो व्यक्ति फिर संसारीय वस्तुओं में लगते नहीं है, उनके मन संसारीय बातों में कभी नहीं लग पाते। इस लूका के सुसमाचार 5वीं अध्याय में उसका शुरुआत इस प्रकार है। यीशु मसीह गन्नसरत नाम की एक झील के पास प्रभु अपने लोगों को जीवन के वचन सुना रहा। अनेकों लोग वहां पर आए हैं, बड़ी भीड़ वहां पर उमड़ रही है, बड़ी भीड़ यीशु मसीह पर गिरी पड़ती है। जहां कहीं यीशु जाते हैं, इस प्रकार वहां लिखता है, बड़ी भीड़ वहां पर जमा हो जाते थे। उसका कारण, प्रभु यीशु के पास जितने भी लोग आते हैं, कभी भी वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं लोग आते यीशु मसीह रोटी खिलाया था, इसलिए नहीं आए हैं यीशु मसीह हालेलुया चंगा करा है। कुछ लोग वास्तव में इसलिए आते हैं, वो आनंद काल के जीवन प्राप्त करना चाहता है। जब यीशु मसीह भीड़ को देखा, भीड़ अनेकों लोग जमा हुआ, यीशु ने देखा है कि उस गन्नसरेत झील में 2 नाव है, जबकि वहां पर 2 नहीं कई हजारों में नाव होता है, क्योंकि वहां पर वो ऐसा जगह है जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहा है। रात भर मेहनत करने के बाद उस इलाके के सारे मछुआरे अपने नाव सुबह वहां पर उसी स्थान पर लेकर आते थे। एक व्यक्ति जो इतिहास लिखने वाला है वो कहता है कम से कम 4000 नाव वहां पर होंगी। लेकिन यीशु मसीह इस वचन में लूका लिखता है वहां पर 2 नाव है, उनमें से एक में वो जो पतरस के दे यीशु मसीह बैठा। मेरे प्रियो, एक आत्मीय वचन हम इसमें से समझे। आपके आजू बाजू में, आपके परिवार में, परिजनों में अनेक लोग होंगे, गुणवान, हालेलुया, मेहनती, नामी और सब कुछ, लेकिन एक दुखियारी पतरस, रात भर मेहनत करने के बाद दुखी होकर बैठने वाला एक पतरस की नाव को यीशु ने चुना। मेरा परमेश्वर के महानता यही है। आज के दिन अगर आप दुखी होकर बैठे हैं, आज के दिन आप बीमारियों में, कष्ट और कलेशों में हैं, प्रभु हालेलुया और किसी के तरफ नहीं, आपके तरफ देखते हैं। आपके जीवन में आज प्रवेश करना चाहते, आपके परिवार में आज यीशु प्रवेश करना चाहते, आपके व्यक्तिगत जीवन में यीशु कार्य करना चाहते हैं। हमारे परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 20वीं वाक्य में इस प्रकार लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन किया करूंगा। हमारा परमेश्वर, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज के दिन आप दुखी होकर बैठे हैं, पतरस के दुख के कारण मैं आपको बताऊंगा। 2 नावों में से एक में यीशु बैठा है। ये 2 नाव बाद में इस 11वीं वाक्य तक जब हम पढ़ेंगे, इन दोनों नावों के विशेषता, एक नाव है मछली घेर लाने वाला, भरने वाला, अपने आप को भरने वाला नाव। दूसरा नाव है भरे हुओं से
प्राप्त करने वाला। मेरे परमेश्वर आज हम लोगों से यही चाहते हैं, हम उनमें से एक हो जो प्रभु के वचन से निरंतर अपने आप को भर के दूसरों को भरने वाला रहे। इसके साथ की वाक्य में हम आएंगे, जब एक नाव भर गया है कि वो दूसरों को बुलाते हैं। हम हालेलुया इसके लिए इंतजार ना करें कोई मुझे बुला करके कुछ देने वाला है। मेरे परमेश्वर के साथ चलकर, प्रभु के वचनों पर चलकर, प्रभु के हालेलुया स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करके अपने नाव को निरंतर भरे रखने वाले, एक आत्मीय जीवन व्यतीत करने वाले हम लोग रहने पाए। यीशु उनमें से एक में बैठा। अभी नाव भरे नहीं है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये नाव क्यों भरा है? क्यों पतरस अपने हालेलुया वो धन संपत्ति को, नाव को, पिता को और जाल को सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया है? उसके आत्मीय हालेलुया बातें हम लोग समझेंगे। जब यीशु मसीह नाव में बैठकर जनता से प्रचार हालेलुया करने के बाद अनेकों चिन्ह और चमत्कार, छुटकारा वहां पर हुआ होगा। उसके बाद यीशु मसीह पतरस से बात कर रहा है। नंबर 1, यीशु जब पतरस की नाव में बैठकर पतरस से कहा, किनारे से नाव थोड़ा सा दूर हटा दे। मैंने कहा कि ये वचन समझने के लिए हमें एक आत्मीय हृदय की जरूरत है। आत्मीय लोग ही इन वचनों को समझ पाते हैं, अन्यथा ये कथा है, कहानियां हैं, नाश होने वालों के लिए ये मूर्खता के विषय है, मूर्खता के विषय है। किनारे से नाव हटाने का मतलब आप इस प्रीति से समझे। मैंने कहा उस गन्नसरेत झील के पास कई हजारों लोग मछुआरे सुबह अपना जाल साफ कर रहे। कुछ कारण हो गया होगा, समुद्र के कुछ अवस्था के कारण, रात भर मेहनत करने के कारण हो सकता है वहां पर बैठे हुए अनेकों मछुआरों को कोई मछली नहीं मिला होगा। जब रात भर मेहनत करा, सारी रात मेहनत करा, कुछ नहीं मिला, एक दुखियारी दूसरे दुखियारी से बात करता, दुख के बातें करेंगे। जैसे हॉस्पिटल के वार्ड में आप जाएंगे, अनेकों मरीजों को उस वार्ड में एडमिट करके रखा हुआ। जब हम लोग हॉस्पिटलों में प्रार्थना के लिए जाते हैं, कैंसर के पेशेंट्स के लिए, बड़े बड़े जो जब लोग मरने पर आते हैं उस समय पर प्रार्थना के लिए हमें बुलवाते हैं, और हमारे जैसे अनेकों प्रभु के लोग प्रार्थना के लिए हॉस्पिटलों में जाते हैं। वहां प्रवेश करते ही एक दुख के बादल छाए हुए हम लोग अनुभव कर सकते हैं। वहां पर कोई खुशी है ही नहीं। किसी भी बर्ड के तरफ देखे, किसी का कान गला हुआ है, किसी के आंग गला हुआ है, किसी का हाथ नहीं है, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, कुछ और। इस प्रकार तरह तरह के बीमारी, निराशा, और वहां पर कोई किसी के जीवन में कोई उम्मीद नहीं। अगर कोई इमरजेंसी में या कोई ऐसे जगह पर जाए जहां पर हालेलुया डॉक्टर भी कहेगा कि इस वार्ड में जिसके एडमिशन लेता है यहां से बहुत ही कम लोग बच करके जाता, कुछ ऐसे वार्ड भी होता है, आपको आखिरी दिन उस जगह पर काटना होता। एक पेशेंट दूसरे से क्या पूछते होंगे, क्या बोलते होंगे? क्या वो कह पाएंगे चिंता मत कर तू ठीक होगा? क्या वो अपने आप से कह पाएंगे मैं चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं ठीक होऊंगा? अगर आप कहेंगे एक ही कारण होगा, क्योंकि आप प्रभु में हालेलुया विश्वास करने वाला एक व्यक्ति होंगे, तब कहेंगे कोई बात नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। अन्यथा निराशा। इस झील के पास कई ऐसे चीज हैं, किनारे पर बैठकर समुद्र की ओर देखने वाला। नंबर 2, समुद्र, आमीन हालेलुया, कब जान लेंगे समुद्र की लहरें कब इनके विरोध में खड़े हो जाएंगे, इनको मालूम नहीं है। अनेकों ऐसा समस्या आज हमारे जीवन में भी है, समुद्र के जैसे, लहरों के जैसे आपको डुबाने की कोशिश करते। समुद्र के किनारे पर बैठने वाले लोगों की अवस्था, वहां एक बड़ी भीड़ आई है। वो भीड़ इसलिए आई है कि यीशु चंगा कर, उनको छुटकारा चाहिए। एक नहीं तो दूसरे प्रकार के समस्या जरूर उनके पास है। कितने लोग हैं जो आपके जीवन में जब सब कुछ अच्छा है उस समय पर परमेश्वर को ढूंढता हो? हम में से लगभग सब लोगों ने तब जीवित परमेश्वर को ढूंढा जब हमारे जीवन में समुद्र जैसे, लहरें जैसे, आंधी जैसे, तूफान जैसे समस्या आए थे। शून्यता, समुद्र की ओर देखिएगा, शून्यता के अलावा क्या दिखाई पड़ेगा? कोई आशा नहीं है।
और चौथी बात है, उस समुद्र की जहां पर मछुआरे जमा होता है, उस एरिया में, उस जगह पर बहुत भयंकर बदबू होता। कुछ लोगों का जीवन भी ऐसा है, बदबू भरा जीवन, बदबू में पड़े रहता है। आगे देखे शून्यता, जीवन के कुछ समस्या समुद्र के जैसा, जीवन में कोई आशा नहीं है। अब इतना नहीं, अपने खुद के जीवन जहां हम बैठे हैं, आमीन, बदबू भरा जीवन अर्थात अशुद्धि और पाप से भरा हुआ एक जीवन हम लोग व्यतीत करते हैं। पांचवी बात, निराशा उनको छा गया है। हमारे हालातों को देखते हुए हम निराश होते हैं, क्योंकि पतरस की अवस्था ये था, सारे रात मेहनत करा, एक भी मछली नहीं मिला, जिसके वजह से अब उनको मालूम नहीं घर में कैसे जाएंगे। निराशा के अलावा उनके जीवन में आज कुछ भी नहीं है। शारीरिक रीति से भी पतरस थका हुआ है, सारी रात मेहनत करने के बाद सोया नहीं है। शारीरिक बातों में, आमीन, हालेलुया, मानसिक बातों में, भौतिक बातों में, आमीन, हताश और निराशा की अवस्था। अब उनके परिवार के बारे में भी सोचता होगा, आज दिन में क्या खिलाएंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, परिवार से क्या बात कहेंगे। एक पति, आमीन, हमें मालूम है कि पिता जब घर पे वापस आते हैं, आमीन, उनका हालेलुया गर्व है, उनके हालेलुया खुशी है, वो कुछ अपने घर के लोगों के लिए लेकर जा रहा। आजकल के समय के अनुसार नहीं बोल रहा हूं। एक किसान के बारे में सोचे, एक मछुआरे के बारे में सोचे, उनके परिवार, वो बहुत रईस नहीं हो सकता है, उनके परिवार उनके लिए इंतजार करता। मैंने 7 बातें कहा। निराशा 7 का मतलब है परफेक्ट, और भी अनेकों चीजें, मैं केवल 7 बात इसलिए कहा हूं। पतरस से पूछे आपके जीवन में आज के दिन कोई खुशी है, वो कहेगा बिल्कुल निराशा के अलावा कुछ नहीं है, मैं यहां पर इसलिए बैठा हूं, मैं आत्महत्या करूंगा। कई लोग निराशाओं को देखते हुए आत्महत्या के लिए सोचते हैं, हलाकतों को देखते हुए आत्महत्या की बात करते हैं। मेरे प्रियो, मैं अगली बात जब बताऊंगा, आप क्यों हालेलुया निराश है, इसलिए कि आपके पास जो परमेश्वर है, आप वास्तव में, आमीन, हालेलुया, जो चीज समझना चाहिए नहीं समझने के कारण है, जो गहराई आपको मालूम होना चाहिए नहीं मालूम करने के कारण है, आमीन, हम लोग अपने अवस्था के कारण हालेलुया मृत्यु के बारे में सोचते हैं। पतरस निराश, लेकिन यीशु कहता है किनारे से थोड़ा हटा दे, मतलब इस परिस्थिति से सबसे पहले अपना जीवन थोड़ा हटाए। इस परिस्थिति के साथ बैठने वालों के साथ आप भी बैठोगे, दुख के अलावा क्या होगा। दारू पीने वाला एक गाली देगा तो दूसरा भी गाली देता, उसके बीच में कोई धर्मी नहीं बैठ सकता। रोने वालों के बीच में आप जाकर बैठिएगा, जैसे कि हम लोग प्रभु के लोग किसी के घर में जाते हैं जो मृत्यु होता है, दफनाने के लिए लोगों के दुख के समय पर वो हमें बुलाते हैं, हम जरूर जाते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से भी कह सकता हूं, जब भी ऐसे घरों में जाते हैं जो हमारे अंदर जो खुशी है, हम खुशी का जीवन व्यतीत करते हैं, उधर जब जाते हैं अचानक धीरे 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 एक हालेलुया दुख के बादल छा जाने लग जाते हैं। हमें भी कुछ नहीं है तो कम से कम मुंह लटका के बात करना पड़ता है। कोई बीमार हो गया, हम हंसते हुए खुशी से हम उधर नहीं बात कर सकते, हमें मालूम है। कम से कम उन प्रियों की, जैसे वचन में लिखा है, उन प्रियों के दुख में हमें भी शामिल होना चाहिए। जो दुखियारी हैं उनके दुख में हम शामिल होते हैं, जो आनंदित है उनके आनंद में हम शामिल होते हैं। इस प्रकार पतरस से प्रभु कहता है तुम किनारे से अपने नाव हटा दे। नंबर 1, किनारे से नाव हटा दे। ये हमारे जीवन के मसीह जीवन में सबसे पहले हमें अन्य जाति के स्वभाव से, अंधकार के बातों से अपने आप को अलग करने की जरूरत है, सेपरेट करने की जरूरत है। आप संसार के लोगों के मध्य में, संसार के लोगों के स्वभाव के अनुसार प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। यीशु केवल इतना ही कह रहा है, जैसे हालेलुया यीशु ने कहा। पतरस अगला पॉइंट में हम देखते हैं यीशु मसीह के बातों को मानते हैं। यीशु उस नाव में बैठकर वचन प्रचार कर रहा। पतरस उस नाव में, इससे पहले पतरस यीशु मसीह को शायद नहीं जानता था, लेकिन नाव में पतरस बैठे हैं चुपचाप। यीशु मसीह पतरस से बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मध्य में जो समय है, पतरस यीशु मसीह के बातों को गहराई से सुन रहा। पतरस यीशु मसीह के बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से सुना होगा। यीशु किस प्रकार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इतना बड़ा भीड़ क्यों यीशु के पास आ रहा है। यीशु पतरस से प्रचार नहीं कर रहा। जिन लोगों से बात कर रहे थे उनमें से एक भी सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आया है, ऐसे वहां नहीं लिखा है। लेकिन जिस व्यक्ति से बात नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति अंत में सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल रहा है। कारण क्या हो सकता है?
आपके एक्शन आपके शब्दों से ज्यादा सामर्थ्यशाली है। पत्रुस, लोग आपको देख रहा है, आत्मिक लोगों आप सुनिएगा, अनेकों बार आपको हालेलुया नुकसान उठाना पड़ेगा, अनेकों बार आपको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, अनेकों बार आपको हालेलुया आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं, आप संसार के लोगों के स्वभाव में चल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको अनेकों लोग देख रहा। आप उनसे बात नहीं करिएगा, आत्मीय जीवन व्यतीत करिएगा, आप आत्मीय जीवन चलाइए, लोग आपको देखेंगे, उनके जीवन में मन परिवर्तन होगा। उसके बाद यीशु पतरुस से कहता है, गहरे में ले चलो और गहरे में जाल बिछाओ। हम लोग 3 लोगों के या 3 प्रकार के गहराई समझेंगे। नंबर 1, यीशु जब कहता है गहरे में ले चलो, जब मैं किसी को बोलता हूं आपका मैं ऑपरेशन करूंगा, मुझे कम से कम डॉक्टर होना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं बोल सकता मैं आपका ऑपरेशन करूंगा। जब यीशु कहता है कि गहरे में ले चलो, वो भी समुद्र के गहरे में, उसका मतलब उस समुद्र की गहराई के ऊपर गहराई रखने वाला एक प्रभु, एक व्यक्ति होना चाहिए, यीशु मसीह। नंबर 1, यीशु मसीह का गहराई अनेकों चीजें हैं, वो संसार के हालेलुया आमीन सृजनहार परमेश्वर, लेकिन समुद्र के संबंधिता या पानी के संबंधिता 7 बातें मैं कहना चाहता हूं। यीशु मसीह का गहराई क्या है? नंबर 1, यीशु मसीह पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर चला हुआ एक परमेश्वर है। नंबर 2, यीशु मसीह एक दिन पतरुस से बाद में कहा कि तुम समुद्र में जाकर कांटा डालो, एक मछली मिलेगा, उस मछली के मुंह में एक सिक्का है, तेरे लिए और मेरे लिए कर दो। पानी के अंदर रहने वाला मछली के मुंह में क्या होगा उसको जानने वाला, गहराई जानने वाला हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह। तीसरा, यीशु मसीह समुद्र को डांटकर लहरों को आमीन शांत कराने वाला परमेश्वर है। चौथा, यीशु मसीह हालेलुया पानी को दाखरस में बदलने वाला परमेश्वर है। 5वां परमेश्वर हालेलुया लाल समुद्र को 2 भाग में बांटा हुआ परमेश्वर है। 6वां जॉर्दन नदी को 2 भाग में बांटा हुआ परमेश्वर। आखिरी में समुद्र से हालेलुया पतरुस के द्वारा एक बड़े हालेलुया मछली घेर लाने वाले, उनके मुंह से निकलने वाला वचनों से ये काम कराने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह का गहराई यही है। समुद्र की गहराई, पतरुस की गहराई क्या है? जैसे मैंने कहा, दुख मुसीबत, 7 चीजें मैंने कहा, दुख मुसीबत परेशानी समस्या के अलावा कुछ नहीं है, यही है पतरुस की गहराई। एक और चीज है, गहराई नहीं जानने के कारण भी पतरुस दुखी है। समुद्र की गहराई क्या क्या है हमें मालूम है। समुद्र में अनेकों प्रकार की मछली, ये संसार के शुरुआत से लेकर, क्योंकि प्रभु ने कहा था पानी में तरह तरह के जीव जंतु मछलियां भर जाए। पतरुस को नहीं मिला, इसका मतलब यह नहीं है कि समुद्र बिल्कुल सूख गया है, समुद्र में अब मछली नहीं है। समुद्र में पहले भी मछली है, अभी भी मछली है, आगे भी मछली है। प्रॉब्लम क्या है? पतरुस को मालूम नहीं है ठीक प्रकार का काम कहां करना चाहिए, कब करना चाहिए। अनेकों बार हम लोगों के अज्ञानता के कारण हम परमेश्वर के ऊपर आरोप लगाते हैं, समुद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं। पतरुस बैठ करके जाल धो रहा है दुखी होकर, उससे पूछिए कि क्या हो गया भाई, वो इस प्रकार उत्तर देगा, अरे रात भर ये समुद्र में था, कुछ मिला नहीं है। मतलब समुद्र के ऊपर आरोप लगा रहा। हम हमेशा बातें इस रीति से करते हैं, वो दूसरे के कारण हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ। अपने हालेलुया ऊपर अपने कमियों को हम नहीं देखते। आप दुखी होकर क्यों बैठे हो? इसलिए आप जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हो। आपके जीवन में समस्या क्यों है? आप समुद्र को नहीं जानते हो। समुद्र में पतरुस जैसे लाखों करोड़ों लोग मछली पकड़ लेंगे, उसके बाद भी समुद्र की मछली कम नहीं होगा। परमेश्वर के वचन के गहराइयों को समझने की जरूरत है। हमें दूसरे तीसरे पड़ाव में, चौथे पड़ाव में प्रवेश करने की जरूरत है। आज हम हालेलुया ये ना कहे कि यीशु मसीह हालेलुया ओ हम इतने दिनों से प्रार्थना करा कुछ नहीं हुआ। आप ये ना पूछे ये सब क्यों हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है, प्रभु के वचन में, प्रकाशित वाक्य में पहले से लिखा है ये सब होगा। इतने से समाधान नहीं होगा, अब बढ़ते जाएगा। अनेकों प्रकार के समस्या इस संसार को घेरने वाले हैं। इससे पहले मेरे प्रियो, आत्मीय बातों के गहराई आपको समझना। यीशु कहता है गहरे में जाल डालो। आज आपसे भी यही कहता है। अभी तक
आपकी आत्मीय जीवन ऊपर ऊपर की आत्मीय जीवन रहा होगा, मेरे प्रियो आज से गहराई के, मजबूती के एक आत्मीय जीवन व्यतीत करें, क्योंकि हमारे सोच विचार के कारण, हम कई बातें ठीक प्रकार नहीं जानने के कारण हम प्रभु के साथ हालेलुया उत्तम जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे। उसके बावजूद भी पतरस के जीवन में एक अच्छाई हुआ, यीशु मसीह के साथ अकेला रहकर, यीशु मसीह के साथ नाव में अकेला बैठने के लिए एक मौका मिला। आपका प्रार्थना अकेला बैठने का, आमीन, हाल यीशु के साथ अकेला बैठेंगे, आमीन, उसके बाद आपके लिए आश्चर्य कर्म है। आप समुद्र के किनारे में अकेले बैठिएगा, आश्चर्य कर्म नहीं है, वहां अशुद्धि है, गंदगी है, बदबू है, दुखियारी है, अनेकों प्रकार के समस्याओं के साथ है, परेशानियों का समाधान ढूंढने वाला वहां मिलेगा, लेकिन नाव में अकेला पतरस यीशु के साथ। आज से हम एक निर्णय पर पहुंचे मेरे प्रियो, मैं यीशु के साथ कुछ समय बिताऊंगा। मैंने कहा पतरस ने अपना नाव दिया, एक अवसर दिया है यीशु को काम करने के लिए, यीशु को अपने नाव में बैठने का मौका दिया है। हमारा परमेश्वर आपसे कोई चीज लेते हैं तो वो उधार में नहीं लेगा, फ्री फंड में नहीं लेगा, आपको उसका प्रतिफल जरूर देगा। प्रभु अगर पतरस के नाम लिया होगा, पतरस का यही सबसे बड़ा चिंता था, मैं घर में जाऊंगा आज क्या ले जाऊंगा। एक परमेश्वर है तो आपके नाव को भर देता, आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा यदि आपका नाव इस्तेमाल किया है तो। आत्मीय जीवन व्यतीत करने वाले प्रिय लोगों, आज से एक नया निर्णय पर पहुंचे, मैं अपने परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। तीसरा, गहराई को जाने। मैंने 3 गहराई के बारे में कहा। यीशु जैसे पतरस से कहा कि गहरे में जाल बिछाओ, हम प्रभु के वचन के गहराई समझने की कोशिश करें। आश्चर्य कर्म आपके लिए होगा। एक घर में काम करने के लिए एक चाकू की जरूरत होता, बगैर चाकू के आप प्रतिदिन के जीवन में कई चीजें कर नहीं पाते, चाकू चाहिए। क्या आप वो चाकू आपके घर के 3 साल के या 4 साल की बच्चे के हाथ में देंगे? हम नहीं देंगे। इसलिए वो छोटे बच्चे के लिए चाकू खतरनाक साबित हो सकता, लेकिन एक मां के लिए, घर के बड़े लोगों के लिए चाकू खतरनाक नहीं है, उस चाकू से उस घर के प्रति एक काम होता। आप प्रभु से अनेकों चीजों के उम्मीद करते हैं। जब तक आप आत्मीय बालक बने रहेंगे, जब तक आप आत्मीय बातों में कमजोर रहेंगे, आमीन, गहराई आप समझ नहीं पाएंगे, परमेश्वर के वचन के गहराई समझ ही नहीं पाएंगे। यीशु मसीह जब गहराई की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट, हमारे परमेश्वर के वचन के गहराइयों को हम लोग जाने। चौथी बात है, चौथी पड़ाव है आत्मीय जीवन के। पतरस कहता है, प्रभु अनेकों चीजें हैं मैं बोल सकता हूं, लेकिन आपके कहने के अनुसार मैं जाल बिछाने के लिए तैयार हूं। हमारे परमेश्वर के जीवन के वचन में अनेकों चीजें हमारे लिए लिखा है, अनेकों बातें हमारे लिए लिखा गया। क्या हम उन वचनों को मानते हैं पूरी दीदी से? हम उन बातों को मानकर उसमें चलते हैं, आधा अधूरा मानते हैं? मान लिया जाए पतरस से जब कह रहा है गहरे में जाल बिछाओ, पतरस के हाथ में अभी जो जाल है वो साफ किया हुआ जाल है, क्योंकि हम शुरुआत में पढ़ते हैं वो किनारे पर बैठकर अपना जाल साफ कर रहा था। एक बार जाल बिछाने के बाद वो निकालते, उसके अंदर कई प्रकार के जो समुद्र के अंदर छोटा छोटे घास होता है, हरे रंग के कई चीजें होता हैं, और वो सब उसमें लिपट जाता है, कई जानवर, प्राणी, सांप, सब कुछ होता। हमारे परमेश्वर से अगर आश्चर्यकरम अगर आप प्राप्त करें, आप प्रभु के वचनों को माने, आपके पास जो जाल है साफ जाल होना चाहिए। जाल का मतलब हम जानते हैं, आजकल इन दिनों में लगभग संसार के सभी लोग एक जाल में फंसा हुआ। कुछ विशेष बोलने की जरूरत, रात को 3 बजे भी आप जाल में, रात को 4 बजे भी जाल में, और हर चीज में जाल में फंस रहा है, फंसते ही जाएंगे। क्या आप जिस जाल में फंसे हैं उसमें कितना सफाई है, कितना पवित्रताई है? अशुद्धि भरा हुआ जाल है, उस जाल से निकलना बाद में बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। पतरस के हाथ में जो जाल है साफ किया गया जाल है।
इसकी आत्मीय अर्थ आप समझिएगा। प्रभु के लोगों कुछ चीजें हैं, धार्मिकता से उसको इस्तेमाल करे वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कुछ चीजें हैं हालेलुया, उसको संसार के बुद्धि और युक्ति के अनुसार आप इस्तेमाल करिएगा, उसमें फंसते चले जाएंगे। आमीन हालेलुया। जाल अक्सर समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया जाता। मनुष्य आज ऐसे हालेलुया अंधकार में, गहराई में, समुद्र की गहराई में फंसते जा रहा है, उनको वहां से छुड़ाने वाला अब कोई नहीं है। हम कौन से समुद्र में, इस संसार जो समुद्र है, जन सागर है, आमीन हालेलुया, ऐसे गहराई में फंस रहा है मेरे प्रियो। आपका उद्धार और छुटकारा कहां से होगा? मेरे वचन सुनने वाले, मेरे मुंह से इन बातों को सुनने वाले मेरे प्रियो, हो सकते हैं आप इससे पहले वचन, ऐसे वचन नहीं सुने होंगे। आज आप सोचिएगा, समुद्र की गहराइयों में, प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, मैंने तुम्हारे पापों को पीठ पीछे समुद्र की गहराई में फेंक दिया है। इसका मतलब यही है, वो पाप कभी भी परमेश्वर वापस नहीं लेकर आएगा। पीठ पीछे फेंक दिया है, वो मुड़ कर भी नहीं देखेंगे। पुराने बातों का लेखा प्रभु नहीं रखना चाहते, लेकिन हम और आप मनुष्यों के बनाए गए जाल में फंसकर अशुद्धि जो हमें नहीं देखना चाहिए हम देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए लोग सुनते हैं, जिसमें नहीं चलना चाहिए चलते हैं, अनेकों प्रकार की हालेलुया अंधकार की लड़ाई झगड़ा में फंसते हैं। पतरस के जाल, उसके बीच में परमेश्वर के वचन सुनकर कहता है कि मैं जाल आमीन हालेलुया तेरे कहने पर उतारता हूं। प्रभु के कहने पर जाल डाले। हम लोग भी आमीन जब जाल की बात करते हैं, जाल एक दूसरे रस्सी से हालेलुया धागा से बंधा हुआ रहता है। आत्मीय लोगों, हम लोग भी उस रस्सी में है, उस धागे में, उस जाल में है। वो आत्मीय जाल है, एक दूसरे को प्रेरणा देने वाला जाल, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला जाल, एक दूसरे की आशीष के लिए मेहनत करने वाले जाल, एक दूसरे के लिए नुकसान उठाने वाले जाल है। हमारा ये जाल टूट ना पाए, ना हमें कोई आमीन हालेलुया नाश करने पाए। साफ किया हुआ जाल, यीशु के कहने के कारण जब वो जाल उतारते हैं, अनेकों मछली उसमें गिर लाएंगे। आत्मीय लोग इसका अर्थ को समझिएगा। आपके हालेलुया अंधकार के जाल बिछाएंगे, उसमें हो सकता है कोई नहीं आएगा। आपके बुद्धि युक्ति के जाल बिछाए, हो सकता है उसमें एक भी मछली नहीं फंसेंगे, लेकिन साफ किया हुआ जाल प्रभु के कहने के अनुसार डालते हैं, उसमें अनेकों मछलियां गिर आएंगे। उसी समय पर उसके अगली पद में यह लिखा है, जब पतरस यीशु के कहने के अनुसार काम किया, जो आश्चर्यकर्म हाल उधर हुआ है, जाल फटने तक आमीन मछली गिर आया और पतरस अकेला उसको खींच करके उस जाल को बाहर भी नहीं ले पा रहा था। उसका नाव हालेलुया भर चुका, अब नाव डूबने पर है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर आसमान की झरोखाओं को हमारे लिए खोलेगा, रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगा, लोग हंसने लग जाते हैं। लेकिन यहां वास्तव में ऐसे हुआ है, आमीन आशीष इतना मिल गया, पतरस अब डूबने वाला। हमारा परमेश्वर ऐसा आशीष नहीं देता है, आशीष इतना हो गया कि आप उसको खाने के लिए लायक नहीं रहा। हमारा परमेश्वर यदि आश्चर्य कर्म करता है, आपके जीवन के परिवर्तन के लिए करता है। हमारा परमेश्वर अगर कोई चीज आपसे कहता है, आपके जीवन की आत्मीयता के लिए, धार्मिकता के लिए कहता है। अगला कार्य पतरस यहां कर रहा है। मैंने कहा एक व्यक्ति क्यों सब कुछ छोड़ दिया है, उनके जीवन के परिवर्तन यीशु मसीह के साथ संगति करने के कारण, प्रभु के वचनों को, बातों को सुनने के कारण किस प्रकार जीवन में परिवर्तन आते। पतरस अपने साथियों को संकेत किया और उन्हें भी बुला रहा, जो काम हमें से अधिकतर लोग करते नहीं है। आशीष जब बहुत ज्यादा आते हैं, हम क्या करेंगे? सबसे पहले जाकर उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। पुराना नियम में कई ऐसा एग्जाम्पल है, प्रभु जब आशीष देता है, हमारा कोशिश ये रहता है कि दूसरे को पता ना लगे। मेरे साथ अनेक लोग प्रार्थना के लिए विषय बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक बहन की फोन आया, कहा कि पास्टर जी मेरा बेटी का शादी नहीं हो रही है, आप प्रार्थना करें, उपवास करें, मेरा बेटी का शादी हो जाए। हम काफी दिनों तक उपवास प्रार्थना करा और उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। मेरे लिस्ट में उसका नाम लिख करके मैं प्रार्थना करता हूं। लगभग 1-1.5 साल के बाद वो बहन मुझसे मिला। मैंने उससे पूछा आपका बेटी का क्या हुआ, कभी कोई शादी हो, कभी कहीं शादी का प्रबंध कुछ हो रहा? वो बहन कह रही वो तो पास्टर 1 साल पहले शादी हुआ था।
अब आपके बेटी का शादी 1 साल पहले हुआ, 1 साल के बाद भी मैं उपवास प्रार्थना उनके लिए कर रहा हूं। कई लोगों का जीवन ऐसा ही होता है। अब शादी खुशी की बात है, छुपाने का कुछ नहीं। आप तो बिल्कुल खुश है और हम लोग आपके लिए भूखा रहकर उपवास कर ही रहा है। पत्रुस ऐसा स्वभाव का नहीं है। शेयरिंग आत्मीय जीवन में जो व्यक्ति प्रभु से आमीन भेंट करते हैं, उनका जीवन का एक स्वभाव है जो आपके पास आएगा। सब कुछ देने के लिए यहां नहीं कहा है। पत्रुस के नाव बरे जो बचा हुआ है, कम से कम वो तो दूसरों को दे दे। अगले बात यही है, जब इतने बड़े आश्चर्यक्रम, जैसे मैंने कहा, जब हमारे जीवन में कोई आशीष और उन्नति आते हैं, एक है हम पुराने सारे बातों को भूल जाते हैं जिनको हम पहले जानते थे। कुछ लोग कुछ समय पहले हमारे मेहनत करे दे, हम वो भी भूल जाएंगे। लेकिन वचन में लिखा है धन्यवादी भी बने रहो। हमें लोगों के प्रति, यदि किसी ने हमें कभी 1 गिलास पानी भी पिलाया होगा, उनके प्रति हमें धन्यवादी भी बने रहना होगा। पत्रुस आराधना करी रहा है। परमेश्वर के वचन में अनेकों जगह पर लिखा है, परमेश्वर के पवित्र लोग जहां कहीं वो गया है, सबसे पहले आराधना के लिए एक वेदी, हालेलुया, वो बनाते हैं। आराधना के लिए वेदी। हमारे परमेश्वर को हम लोग क्या देंगे उनको प्रसन्न करने के लिए? यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, हमारे हृदय से पवित्र हृदय के आराधना। पत्रुस, अब देखिएगा, मछली इतना ज्यादा आ गया, यीशु मसीह नाव के एक साइड पे, मछली बीच में और पत्रुस नाव के दूसरे किनारे पर। हो सकता है इतना मछली आ गया, यीशु मसीह उस मछली के, उस नाव के दूसरे किनारे पे होने के कारण अब पत्रुस यीशु को देख भी नहीं पा रहा होगा। इतना सारा मछलियों का ढेर बन गया। कई बार हमारे जीवन में भी हमारे प्रार्थना का उत्तर जब मिल जाते हैं, जो आश्चर्य कर्म करा हुआ यीशु आपके तरफ ताकते हुए खड़े हैं, लेकिन हम लोग आशीषों की तरफ ताकते हैं। यीशु उस आशीषों के हालेलुया पीछे हो गया है। अब हमारे जीवन में यीशु के लिए कोई बहुत ज्यादा स्थान नहीं है। मैंने कहा कि ये मत भूलिएगा, हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म क्यों किया। अब देखिए, पत्रुस ये काम अगर ठीक प्रकार करे होते तो मानुषिक रीति से मैं कह रहा हूं, वो रात भर मेहनत में अनेकों मछलियां ला सकता था। समुद्र के अंदर यीशु के कहने से पहले भी मछलियां हैं, यीशु जब कहा था तब भी मछलियां हैं। लेकिन आप समझिएगा, जब यीशु पत्रुस से हालेलुया बात करते हैं, समुद्र में अनेकों मछलियां हैं, वो आवाज उन मछलियों के कानों में भी गया होगा, नहीं तो आश्चर्य कर्म कैसे होगा। मछलियों के यहाँ एक, हमें मालूम है, हर एक झुंड का एक मुख्य, एक सरदार होता है, एक लीडर होता है। ये बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, मेरा अनुमान है, मेरा अपना सोच है। एक मछली ये आवाज सुना होगा, कहा कि भाई तुझे पता है, हमारा सृजनहार ने एक बात कहा है। वो किसी व्यक्ति को कह रहा है कि जाल गहरे में डालो। अब हमारा कर्तव्य बन गया है, हमारा सृजनहार की बातों के अनुसार हम जाकर के उस जाल में फंसे। वो मछली दूसरे को जाके बताया होगा, भाई ऐसा है, हमारा लीडर नेता ने कहा कि हमारा सृजनहार का एक आदेश हुआ है, एक जाल आ रहा है, साफ किया हुआ जाल है, उसमें हमको जाकर फंसना। इस प्रकार जब हम पढ़ते हैं जाल फटने तक है, उसका मतलब उसके बाद भी कुछ मछली आकर के जाल के बाहर इंतजार कर रहा है, देख रहे होंगे कि हम भी उस मछली के जाल के अंदर कैसे जा पाएंगे। मानुषीय बुद्धि से ये तो मूर्खता की बात है। कौन चाहेगा कि जाकर प्राण देना, लेकिन मसीह जीवन प्राण देकर दूसरों को बचाने का, मसीह जीवन प्राण देकर हमारे परमेश्वर के वचनों का पालन करने का जीवन है। मछलियों को पता है कि सृजनहार का आदेश हुआ है, हम मनुष्य होकर हमें पता है परमेश्वर का सबसे आमीन सर्वश्रेष्ठ सृजन है हम लोग। उसके बावजूद भी हम अपने परमेश्वर की आवाज के लिए कान लगाते हैं निरंतर।
पर्वत पक्षी सागर सारे हमारे परमेश्वर के हालेलुया आवाज के लिए निरंतर कान लगाकर बैठते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन जीवित परमेश्वर के संतान उनके प्राण आत्मा सब कुछ डालकर परमेश्वर के दीपक हमारे अंदर डालकर हमें बनाया है कि हम परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ सृजन होने के बावजूद भी हम अपने परमेश्वर की आवाज के लिए कान नहीं लगाते। समुद्र में यीशु ने जब कहा कि एक मछली के मुंह में एक सिक्का है, वो मछली वो आवाज सुना होगा, वो दौड़कर आ गया है, पतरस का इंतजार करा। आप आश्चर्य कर्म का इंतजार मत करिएगा, आश्चर्य कर्म आपका इंतजार करेंगे। आप आश्चर्य कर्म को नहीं ढूंढेंगे, आश्चर्य कर्म आपको ढूंढेंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मेरा परमेश्वर का गहराई मैं आपको पहले से बता चुका हूं। समुद्र के ऊपर चलने वाले के लिए ये कोई कौन सा बड़ी बात है? समुद्र को अपने मुंह के वचनों से दो भाग में बांटने वाले को ये कौन से हालेलुया समस्या? पानी को उठा करके आमीन हालेलुया दाखरस में बदलने वाले को ये कोई बहुत बड़े हालेलुया बातें नहीं है। मृत्यु से जी उठने वाले परमेश्वर को ये हालेलुया बहुत ही छोटा चीज है। एक मछली दूसरे से कह रहा है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। मुझे लगता है समुद्र के सारे मछली दौड़कर आया होगा, जाल में जगह नहीं बचा इसलिए वो नहीं फंस पाया। आत्मा में मैं बताना चाहता हूं, आप में से हम में से प्रतियों के आराधना सभा इस प्रकार लोग इंतजार करने वाला एक आराधना सभा में बदलेगा। अनेक लोग मुझसे प्रार्थना मांगते हैं जो पहले आमीन हालेलुया विरोध करते थे परमेश्वर के, अब वो कहता है हमारे लिए भी प्रार्थना करो। आमीन जाल के बाहर आमीन मछली इंतजार करेगा। आत्मिक लोग इन बातों को समझिएगा। आराधना हमारे परमेश्वर को जाए, आराधना मछलियों को ना जाए। आराधना रुपए के लिए ना हो, धन के पूजा ना करे, मनुष्यों का पूजा ना करे। आमीन रेंगने वाले जंतुओं के चौपायों के पूजा ना करे। ये सब परमेश्वर आपको आशीषों के रूप में दिया है। प्रभु के वचनों के अनुसार आराधना के योग्य केवल हमारे परमेश्वर है, कोई मनुष्य आराधना के लिए योग्य नहीं है। आमीन हालेलुया। हमारे जीवन के सबसे सर्वश्रेष्ठ बात जो भी चीजें हालेलुया आप समझते हैं, ये सब आराधना के लिए योग्य नहीं है। आराधना के लिए केवल हमारे परमेश्वर ही योग्य है। पतरस संगति, मैंने कहा गहराई समझने के कारण, यीशु मसीह के साथ नाव में थोड़ा सा समय बिताने के कारण पतरस समझ गया आराधना के योग्य यीशु मसीह के पांवों पर पतरस गिर के परमेश्वर की आराधना कर रहा। पतरस का दुख के आमीन कुछ बातें भी मैं कहना चाहता हूं। एक है वो गहराई नहीं जानता है, दूसरा वो अपने अनुभव के अनुसार बात करते हैं। वो पतरस अब बदल गया है, यीशु मसीह ने काम किया उसके बाद। अभी तक आप अपने अनुभव से बात करते थे। कई बार मैं इस प्रकार प्रचार में कहता हूं, हमारे सरकार भी कहती है 60 साल के बाद एक व्यक्ति को अपना रिटायरमेंट लेकर के जाना चाहिए। कई लोग कहता है नहीं, ये अब बूढ़े हो गया है और विश्राम करना चाहिए इसको, और सरकार उनको पेंशन भी दे देता है, कहेगा जाओ आप करो, आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं, आप इतना साल काम किया है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कल से नौकरी पर नहीं आना, जीवन भर हम आपको पेंशन दे देंगे। मैं ये समझता हूं क्यों उसको नौकरी से निकाल रहा है, वो वास्तव में निकाल ही रहा है इसलिए कि उनका अनुभव ज्यादा हो गया। कई बार अनुभव ज्यादा होना भी खतरनाक साबित होता है। एक बुजुर्ग ऑफिसर है, क्या उसको अनुभव की कमी है? नहीं, अच्छा अनुभव है। क्या उसको वो काम करना नहीं जानता है? क्या उसको वो काम करना आता है? वो सब लोगों से परिचित है, अच्छे स्वभाव के होंगे, लेकिन उसको उस समय पर वहां से रिटायरमेंट लेना ही होगा। कारण जब कोई नए लोग आते हैं, नए जनरेशन के बच्चे आते हैं, बुजुर्ग लोग उनमें हर एक चीजों में कमी ढूंढने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बुजुर्ग लोग गलत है तो सारे नौजवान सही काम कर रहा है, मेरा मतलब नहीं है ये सब। फिर भी नए आइडिया लेकर जब कोई आते हैं, बुजुर्ग लोग हमेशा मना करेगा। मैं भी, मेरे बच्चों से, मेरे बच्चे कई बार चीजों में मुझसे अच्छे हैं, कई जानकारी है, लेकिन जब वो कुछ करने जा रहा है मेरे अंदर एक डर लगा रहता है, क्योंकि कई बार गलती करके चोट खाए वो आदमी उनमें। अब मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं। छोटे बच्चे उनको कौन सा डर है, कौन सा रिस्क का डर रहता है, वो क्या कहते हैं, कई बार इन्वेंशन भी कर सकता है, कई बार कई चीजों का छानबीन भी करता है, कई चीजें ढूंढ कर भी लाते हैं, खतरों के मोड़ लेने के लिए वो तैयार है। ना मैं बुजुर्गों की विरोध में बोल रहा हूं, ना मैं नौजवानों की विरोध में बोल रहा हूं।
पत्रुस यहां पर अपने अनुभव से बात करता है। सारी रात मेहनत किया हूं, कुछ नहीं पकड़ा, कल भी ऐसा था, आने वाले दिनों में ऐसा है। ये समुद्र वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर समुद्र में एक बार गिर गया तो बचना भी मुश्किल है। अनुभव से बात करते हैं। लेकिन समुद्र को बनाए हुए यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आते हैं, मेरे प्रियो, हम बिल्कुल ताजा और नया बन जाते हैं। आपके आत्मीय जीवन अभी तक इस प्रकार के रहे हैं। मैं शुरू से आपको बोला, अनुभव के जीवन होगा आत्मीय जीवन, आपके सांसारिक अनुभव नहीं, आपके अनुभव प्रभु के साथ होगा। इसलिए मैंने कहा पतरुस के हाथ में जो जाल है आज, वो साफ किया हुआ जाल है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, फटा हुआ जाल नहीं है, वो उसमें छेद नहीं है, बहुत बड़ा छेद नहीं है, जो मछली आएगा उसमें से निकल जाएगा। कईयों के हाथ में जो जाल है, जो भी फंसता है वो तो ऐसे डॉक्टर ले जाता है या कोई और ले जाएगा, छेद वाली दैली के समान है। यीशु मसीह ने साफ नहीं किया, इसलिए यीशु को काम करने नहीं दिया। यीशु के वचनों के अनुसार हालेलुया उतारने वाला जाल नहीं है, इसलिए आपके जाल हमेशा खाली रहता है। जाल के अनेकों आत्मीय अर्थ है। आमीन। समय के भाव से हालेलुया आमीन हम सब कुछ नहीं बता पाते हैं। पतरुस के जीवन के समस्याओं में से तीसरे चीज है पराजित होने का, पराजय का डर निरंतर उनके अंदर रहता था। पहला मैंने बोला आपको, वो समुद्र के गहराई नहीं समझने के कारण। दूसरा, अपने अनुभव से अविश्वास के बात कर रहा है। तीसरा, वो इस प्रकार डरता है क्योंकि सारी रात मेहनत करने के कारण कुछ नहीं मिला। जीवन में एक पराजित, आप पराजित हो गए हो, उसको भी लेकर के डरता। अब मैं करूं, फिर से जाऊंगा तो क्या होगा नहीं, क्योंकि दिन में मछली बहुत ज्यादा मिलता नहीं है। समुद्र के विषय में जानने वाले लोगों को हाल लिया ये जानकारी होगा, मछुआरे अक्सर मछली पकड़ने के लिए रात को समुद्र में जाता, क्योंकि रात को मछली ज्यादा मिलता है, दिन में इतना नहीं मिलता। दिन में भी होता, लेकिन पतरुस को मालूम है अब दिन में मैं करूंगा तो बेकार है, रात को कुछ नहीं हुआ तो दिन में क्या होगा। अनेकों बार हमारे जीवन में कई प्रकार के जो मिस्टेक हुआ है, कई बार हम हार चुके हैं, कई बार नुकसान हो चुके हैं, इसके कारण भी हम लोग डरने लगता है। पतरुस के आमीन डर के तीसरा चीज था पराजय के विषय में। अब मैं कुछ करूंगा, उसमें भी अगर हाल लिया, मैं अगर हार जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, एक हाल लिया डर उनके जीवन में लगा रहता। अनेकों समस्या वर्णन से बाहर है, केवल आप नहीं, संसार के प्रत्येक लोगों के पास समस्या। कईयों के पास भोजन वस्तु नहीं है, कईयों का नौकरी जा चुका, कई लोग बीमार हैं, कई लोग हालिया हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं, अलग से मृत्यु का एक डर वहां पर लगा रहता। लोगों से जो उम्मीद था हमारा, वो उम्मीद टूट चुका है। कई लोग वायदा किया था, वास्तव में वो वायदा पूरा करना भी चाहता था, लेकिन उनके हालातों के कारण वो वायदा नहीं पूरा कर पा रहा। आज मैं ऐसा परमेश्वर के प्रचार कर रहा हूं, आपके पराजय के बीच में आपको फिर से खड़ा करने वाला। सातवीं बात में ये कहना चाहता हूं, आश्चर्य कर्म देखा पतरुस, यीशु का आराधना किया, आश्चर्य कर्म की आराधना थी। आजकल समय पर आमीन जैसे हम सुनते भी है, चमत्कार को नमस्कार। अनेकों लोग चमत्कार के पीछे चले जाते। अच्छी बात है, हम लोग भी प्रार्थना करते, प्रभु चमत्कार करते, लेकिन चमत्कार इसलिए होता है आपको परमेश्वर के नजदीकी में ले आने के लिए, प्रभु में आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए चमत्कार होता। लेकिन कुछ लोगों के लिए चमत्कार आमीन उनके हाल लिए न्याय के लिए भी होता। आज आप फैसला करिएगा, चमत्कार आपके लिए क्यों हुआ, बीमारियों से प्रभु ने आपको चंगाई क्यों दिया, आज फिर से पुराने उस स्वभाव में हैं, आज फिर से वापस चमत्कार पाने के बाद आप किनारे पर पुराने लोगों के साथ बैठकर पुराना जाल धो रहा है। कुछ साल पहले तो यीशु मसीह से द्वारा आपने आमीन मछली पकड़ लिया था, लेकिन आज वापस आप गन्नसरेत के किनारे पर बैठ करके दुखियारी लोगों के साथ, जो समस्या मैंने बताया, उनके बीच में बैठकर दुखी होकर के हाल लिए जाल धो रहा है। ऐसा भी कोई होगा मेरे प्रियो, आपके लिए मैं आज वचन हाल लिए दे रहा हूं। यदि आप जीवित है, फिर से मन विराव करे, क्षमा मांगे, प्रभु के सन्निधि में गिड़गिड़ाए, नम्र हो जाए, फिर से हमारा परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तित करना चाहते। मैं आत्मा में होकर बता रहा हूं आपको। सातवीं बात यही है जो हमने पढ़ा है 11वीं वाक्य में, तब पतरुस सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल दिया। यीशु मसीह के पीछे पतरुस क्यों जाएगा?
उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हम लोग सुने हैं, मेरे अनुभव से पत्रुस के बारे में अनेकों चीजें वचन में लिखा है, लेकिन मेरे जानकारी से पत्रुस एक बुद्धिमान मनुष्य है। एक दृष्टांत मैं देता हूं, पत्रुस बुद्धिमान है। जब मैं कहा हूं पत्रुस बुद्धिमान है, एक व्यक्ति कुछ बच्चों को बुलाकर सबको एक अच्छा मीठा आम खाने को दे दिया। एक नहीं, सबको एक एक आम दे दिया, और साथ ही तो साथ उन बच्चों के सामने और भी आम रखे हैं, आम के पत्ते रखे हैं, आम की गुठली रखे हैं, आम के कुछ डाली रखे हैं, और इस प्रकार आम के कई चीजें उनके सामने रखे। ये आम खाने के बाद जिस व्यक्ति ने बच्चों को आम दिया, उनमें से कहा कि ये जो सामान रखे, इसमें से जो आपको जो अच्छा लगता है वो सामान लेकर के जाओ। एक बच्चा फिर एक और आम उठाए, क्योंकि उसको पता है ये आम बहुत मीठा है, मैं ले जाऊंगा, घर के लोगों को दे दूंगा। दूसरा व्यक्ति बच्चा सोचा कि आम के पत्ते से दांत साफ करता है, क्योंकि देहाती इलाकों में दांत मांजने के लिए भी आम के पत्ता इस्तेमाल करते हैं। तो इसने कहा कि मेरे पापा काफी दिनों से दांत नहीं मांजा है, चलो कुछ पत्ते ले जाकर मैं अपने पापा को देता हूं। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, वो बेटा बच्चा अपना पिता के लिए सोच रहा है, कोई बुराई नहीं। तीसरे ने उसी के डालियों में से एक उठाया, वो ये कहा कि हमारे वहां पर रोटी बनाने के लिए थोड़ा लकड़ी की कमी है, चलो हम लकड़ी उठाकर ले जाते हैं। वो भी कोई बुरा, क्योंकि उनके सोच है। और इस प्रकार अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज ले, लेकिन एक लड़का गुठलियों में से एक ले गया। देखा जाए तो यह मूर्खता है, इस गुठली से क्या काम है? गुठली के बारे में कोई पूछते भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं सबसे बुद्धिमान वही लड़का है, क्योंकि आमीन, उस गुठली को ले जाएंगे, वो मिट्टी में बोएंगे, कुछ समय के बाद उसको आम भी मिलेगा, उसके वो लकड़ी भी मिलेगा, उसको उसमें से पत्ता भी मिलेगा, सारे चीज मिलेगा। एक आम उठाकर ले आए हुए व्यक्ति को क्या मिलेगा? वो खा करके वो गुठली भी फेंक देगा, क्योंकि उसके दिमाग में उतना बुद्धि नहीं है। लकड़ी ले आए हुआ एक समय के लिए वो रोटी बना सकता है, पत्ता ले गया लड़का क्या कर सकता है? आमीन। इस प्रकार मैंने कहा पत्रुस सबसे बुद्धिमान है। वो मछली नहीं घर में ले गया, वो जाल नहीं ले गया, वो सब कुछ छोड़ दिया, यीशु को घर पे ले गया। हालेलुया। क्योंकि समुद्र के ऊपर चलने वाला यीशु होगा। अक्सर हम लोग देशी ये बातों में जो कहता है, अंडे देने वाला मुर्गी, एक अंडा नहीं, और ना मुर्गी को मार डालिएगा कि एक ही दिन में 2-2, 3 अंडा निकालने के लिए। रोज एक अंडा देने वाला मुर्गी घर पे रहेंगे, अनेकों दिनों तक हालेलुया लोग अंडा खा सकता है। इस प्रकार पत्रुस यीशु को घर पे ले गया, आश्चर्य कर्म को नहीं घर पे ले गया, क्योंकि यीशु, पत्रुस को पता लग गया मेरा यीशु प्रतिदिन मेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा, मेरे जीवन में यीशु रहेगा। आमीन। मुझे अब जाल नहीं चाहिए, मुझे अब संपत्ति नहीं चाहिए। आमीन। एक आत्मीय व्यक्ति के मन फिराव अनुभव के कारण होता। सरकार अनुभवियों को बाहर निकालते हैं, लेकिन आत्मीय लोगों की आत्मीय जीवन प्रभु के साथ के अनुभव के कारण होता। मैंने आपको बताया, सरकार भी अनुभवियों को बाहर निकालते हैं, लेकिन हालेलुया यीशु मसीह के साथ के आपके और मेरा अनुभव हमें आनंदकाल के स्वर्ग में लेकर जाएगा। आज एक फैसला करें मेरे प्रियो। पत्रुस आमीन कन्फस करते हैं, प्रभु में पापी मनुष्य हूं। आमीन। हालेलुया। इसका 7वीं चीज मैंने आपको बताया, पत्रुस ये कहता है मैं पापी मनुष्य हूं। मन फिराव का मतलब केवल किसी के पास जाकर ये कहना, इतना कहना काफी नहीं है, और जो हो गया कि मुझे माफ करो। मन फिराव का मतलब बीते हुए दिनों में जो भी चीजें हमारा अनुभव है, जो हम सोचता था, वो सब कुछ छोड़कर नए रास्ते में चलना, प्रभु के साथ चलना, इसको कहता है हालेलुया मन फिराव। पत्रुस कहता है उस दिन तक कभी नहीं कहा। अब देखिएगा इधर क्या मतलब बनता है, जब मछली घेर लाए उसको खुश होना चाहिए। अब पत्रुस की निराशा खत्म हो गया, क्योंकि उनके घर में जाएंगे तो इतना मछली ले जाएंगे और बेच सकते हैं, पैसा आएगा, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, उनको खुश होना चाहिए। धन जब ज्यादा होता है,
धन के द्वारा लोग अपने पापों को ढकने की कोशिश करते, लेकिन पतरुस यहां पर अपने पापों को मान रहा है। सातवीं बात ही है, वो कन्फस कर रहा है, मैं पापी मनुष्य हूं। यही है आश्चर्यकर्म। प्रभु के द्वारा जो आश्चर्यकर्म होता है, जो हम सोचता है वो नहीं होगा, जो प्रभु सोचता है वो हमारे जीवन में होता। लोग चंगाई छुटकारा मांगता है, प्रभु देगा। यहां पर पतरुस के सारे परिस्थिति प्रभु ने बदला। तब पतरुस को याद आता है, मैं पापी मनुष्य हूं। वास्तव में मन फिराव यही है। मन फिराव का मतलब अपने वास्तव में अपने अवस्था को पहचानना। मेरे आज की अवस्था क्या है उसको पहचानना मन फिराव है। आज के दिन मेरा प्रभु क्या चाहते हैं उसको जानना मेरा मन फिराव है। आज के दिन प्रभु मुझसे क्या कराना चाहते हैं उसको जानना है। आश्चर्यकर्म हो रहा है, पैसा बहुत आ गया आपके पास। मैंने कहा हम में से अधिकतर लोग पैसा आने से तो चुप रहता है, लेकिन पतरुस के पास धन आ गया, आश्चर्यकर्म हुआ। वो कहता है मैं पापी मनुष्य हूं। अपने आंखों को बंद करें, हम सब लोग अपने आंखों को बंद करें। मेरा सवाल यही है, आज आप क्या चाहते हो? आज भी हम चंगाई छुटकारे की प्रार्थना करते हैं, ये कहता है प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पास से चले। पतरुस के जीवन में इस प्रकार वो कहता है मैं पापी हूं, प्रभु तू मुझे छोड़कर चला जा, मैं तेरे सामने खड़े होने के लिए भी योग्य नहीं। नाव में बैठते समय पर पतरुस ने यीशु मसीह के स्वभाव, उनके बात करने का ढंग, उनके द्वारा जो काम हुआ है उसको देखने के कारण, यीशु मसीह हालेलुया, पतरुस की अवस्था बदलने के कारण आज एक व्यक्ति कहता है मुझे आनंद जीवन चाहिए, मुझे पापों से छुटकारा चाहिए। पापी जब बोलता हूं उनको हालेलुया समझ में आ गया, सबसे बड़ा चीज है पापों से मुक्ति। मछली पकड़ना नहीं है, संसार के कोई आश्चर्यकर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म एक पापी का उद्धार है, मन फिराव है। परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को हम नम्र और दीन करते हैं और उससे कहते हैं यीशु मुझे आपकी जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देके तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूर
हैं। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको महिमा मिले। आपने आज हमारे हृदयों से बातचीत करा है। हमारा मन फिराओ, ठीक प्रकार हो जैसे धनवान ने कहा, मेरे भाइयों के पास भेज दे जिससे कि वो मन फिराव करेंगे। नरक से भी एक आदमी चिल्लाते हैं। पतरस कहता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरा मन फिराओ। आज हम भी कहना चाहते परमेश्वर, आपके साथ के संगति उत्तम हो, हमारे मन फिराव होने पाए। धन्यवाद हो यीशु अप्पा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। जो भी प्रिय लोग उनके जीवन में छुटकारा चंगाई चाहते, आप करें, उससे बढ़कर आज तुम ये चंगाई प्रदान करें। ये वचन बहुतों के पास पहुंचने पाए, ये बहुतों के लिए हालेलुया आशीष के कारण ठहरने पाए। प्रभु जी हालेलुया। व्यक्तिगत जीवन, हमारे व्यक्तिगत जीवन आप जानते हो परमेश्वर। हमारे व्यक्तिगत जीवनों में परिवर्तन आए। यीशु के आगमन के लिए हम तैयार हो जाए। हमारे देश के निवासियों के लिए हम प्रार्थना करते, हिंदुस्तान धार्मिकता के हालेलुया जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के देश कहलाए जाने पाए। हमारे देश में उन्नति आए परमेश्वर। प्रभु तेरे कलीसिया, तेरे प्रिय लोग प्रत्येक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे। आमीन। विशेष सूचना यही है, यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो एक बार सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, जिससे कि अनेकों के पास ये वचन पहुंच पाएंगे। और भी लोगों को शेयर करके आप ये वचन पहुंचाए और हमारे लिए भी प्रार्थना करें। जल्दी से जल्द आमीन। हर एक विपत्तियों से हम स्वतंत्र होकर परमेश्वर की आराधना एक साथ आत्मा में और सच्चाई में करने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।